माने जरा शर्मा, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। तो चलिए आज हम लोग सीरीज एंड सीक्वेंस का कंसेप्ट का और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आशा करें सारा वीडियो आप लोग बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में नहीं रहा कोई बात नहीं, वीडियो को एंजॉय करें और मिलते हैं हम लोग सम्स में। देखिए तो 4 मार्क्स का सम सॉल्व करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द थर्ड टर्म्स ऑफ एन AP। जो तीसरा टर्म दिया हुआ किसमें, AP में। किसमें है, AP। ओके फोकस, AP इज 1/5। क्या है, 1/5 है। क्या है, 1/5। एंड द फिफ्थ टर्म इज 1/3। और पांचवा टर्म क्या है, 1/3। पांचवा टर्म 1/3। सो दैट द सम ऑफ 15 टर्म्स, तुम लोग को बताना है 15वां टर्म्स। 15वां जानते हो ना क्या, 15। 15वां टर्म्स क्या होगा, ऑफ एन AP इज 8। जो हम लोग का 15 टर्म्स आएगा वो AP के इक्वल होगा 8 के। ओके तो चलिए हम सब सॉल्व करते हैं। तो कुछ फार्मूलाज होते हैं, हम लोग लिखते हैं थोड़ा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है TN, जिसको हम ब्रैकेट में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, TN। क्या बोलते हैं, TN। ओके TN बोलते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग लिखते हैं फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ओके दिस इज द फार्मूला। हम लोग इसके फार्मूला के थ्रू लिखते हैं ना, n-1। कितनी मिस्टेक करती हो, ये तो लिख सकते हैं हम लोग ना, a प्लस n-1 इंटू डी। दिस इज अ TN, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ फार्मूला। अब देखिए थोड़ा बोला द सम ऑफ, तो सम ऑफ का फॉर्मूला लिखने में थोड़ा सुविधा हो जाएगा। तो सम ऑफ टर्म्स का S, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जो हम टर्म्स बोलते हैं सम ऑफ, तो सम का लिखते हैं क्या होगा, n/2 मिडिल ब्रैकेट दे दो a प्लस n-2a इंटू डी। ओके ये 2a हो सकता है। ओके तो ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए हम लोग करते हैं आगे, नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला है, ठीक है। सम ऑफ टोटल टर्म्स, ओके, इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1। अरे यार देखो कैसे आया, अगर आपको नहीं आ रहा है तो सम ऑफ लिख लो। सम टोटल जो होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या हम लोग का a है और लास्ट टर्म तो ये हो जाए ना TN टर्म। क्या बोले, TN बोले ना लास्ट टर्म, ये तो क्या TN टर्म बोलो इक्वल टू L बोलो। L बोलो तो लास्ट टर्म हो सकता है ना, तो TN टर्म को क्या लिख देते हैं, L। तो a प्लस L/2 हम लोग करते हैं ना, n/2 यहाँ पे n/2 भी होता है। ओके n/2, तो सम ऑफ का क्या आ गया, n/2 इंटू ए प्लस एल। अब यही से तो ड्राइव होकर ये है, कैसे बोलोगे भैया, a प्लस n-1 इंटू 2। अब डाल लो इधर n/2 a प्लस n, l क्या होगा a n-1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ सब कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो डिराइव दिस फार्मूला। ओके हम क्या कर लिए, इस फार्मूला को डिराइव कर लिए, इसके थ्रू कर लिए कि नहीं। अगर आप कहीं वायदे फार्मूला भूल जाओ और यहाँ पे आपको मिस्टेक हो सकता है 2a है कि फिर a है। ओके वायदे मिस्टेक तो हो ही सकता है भाई, इंसान है हम लोग। तो यहाँ से क्या करेंगे, n/2 इंटू a प्लस एल कर लेंगे। a बोले तो फर्स्ट टर्म एंड l बोले तो लास्ट टर्म। दिस इज अ TN टर्म, इसको इक्वल भी कर सकते हैं। ओके आस्ते में फिर से बोलते हैं, l बोले तो लास्ट टर्म, जिसको डिनोट करते हैं TN टर्म से, इसको हम कर सकते हैं TN टर्म इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ओके फोकस, ओके इसको हम लिख सकते हैं क्या, L भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला थोड़ा ड्राइव कर लिए हम लोग, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो मैं इसको हटाने की कोशिश करता हूँ। चलिए करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा टर्म्स दिया हुआ है, द थर्ड टर्म ऑफ एन AP, तीसरा टर्म लिख लीजिए। अब इस पर TN टर्म फॉर्मूला पे डाल देते हैं हम लोग। तो TN इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस n-1 इंटू डी। और थोड़ा मैं फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को बता देता हूँ, a इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब क्या सर, अरे यार आप लोग फर्स्ट आते हो ना क्लास में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम तो नहीं आते हैं भैया। तो क्या करें, अब डी बोले तो डिफरेंस, डिफरेंस बोले तो क्या आप में और जो आप लास्ट आए हैं, अरे आप नहीं, आप आपके पीछे वाले, आपके पीछे वाले। ओके वो जो लास्ट आए हैं उसमें और ये फर्स्ट में क्या डिफरेंस है, आप फर्स्ट आ गए, आपके पीछे वाले क्या लास्ट आ गए, तो जेलसी फील होता है। तो डिफरेंस आप में और उसमें क्या डिफरेंस है, आप अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं और वो तो उसका लगा पड़ा है, कोई फायदा नहीं। चलो तो फॉर्मूला है। अब देखिए थर्ड टर्म बोला है तो TN थर्ड, यहाँ पर आप थर्ड लिख लीजिए, इक्वल टू a, दिस इज फर्स्ट टर्म, एंड तो TN हो जाएगा ना, n इक्वल टू दिस, सो n इक्वल टू थर्ड टर्म है ना, बिकॉज थर्ड पुट किए हैं तो थर्ड 3-1 इंटू डी। ओके तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे तो थर्ड टर्म क्या आ गया हम लोग का, a प्लस 2d दिस। अब देखो क्या बोला है, ये थर्ड टर्म किसका इक्वल है, 1/5 का इक्वल है। थर्ड टर्म और नंबर ऑफ टर्म डिफरेंस है, टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या थर्ड है और नंबर ऑफ टर्म क्या है सिर्फ, जो हम लोग का क्या बोला था, जो n इक्वल टू 3 है, नंबर ऑफ टर्म क्या है 3 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है थर्ड। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं। तो देखिए अच्छा से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना 1/5 है और नंबर ऑफ टर्म्स कितना 3, जिसको हम बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 3, टोटल नंबर ऑफ सम जो आएगा 1/5 है। So 1/5 equal to a plus 2d. This is equation 1.
नो प्रॉब्लम। फिर अगेन हम लोग करेंगे यहाँ पे, अगेन करके अगेन डाल के आप क्या कर लो, देख लो कि नहीं भाई, हाँ ठीक। अब देखिए फिफ्थ टर्म बोला, फिफ्थ टर्म इज दिस, जो पांचवा टर्म है क्या 1/3 है, क्या बोला फिफ्थ टर्म क्या 1/3, फिफ्थ टर्म और नंबर ऑफ टर्म, तो दिस डिफरेंस है। तो क्या बोला फिफ्थ टर्म ये और नंबर n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5, तो उसका जो वैल्यू दिया हुआ है फिफ्थ टर्म का 1/3 है, और यहाँ जो tn जो टर्म थर्ड टर्म था उसका वैल्यू 1/5 दिया हुआ था, और यहाँ पे n इक्वल टू 3 पुट कर लिए थे। और तो फर्स्ट टर्म तो ये क्या a इक्वल टू फर्स्ट टर्म, a इक्वल टू क्या फर्स्ट टर्म, और डी बोले तो डिफरेंस, क्या होगा डिफरेंस, डिफरेंस बोले आप कुछ बोले नहीं, डिफरेंस बोले तो कॉमन डिफरेंस, क्या है कॉमन, कॉमन जैसे क्या आप भी पढ़ते हैं वो भी पढ़ता है, आप 2 घंटा पढ़ते हैं वो 4 घंटा पढ़ता है, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या आवर्स का डिफरेंस हो गया, तो दिस कॉमन डिफरेंस। ओके, मैं तो देख रहे थे आप लोग को आता है कि नहीं, चीटिंग। चलो ठीक है, उसके बाद अगेन करके हम लोग क्या करेंगे, दिस इज सिमिलर टाइप्स वी कैन अप्लाई, हम लोग सिमिलर इसको अप्लाई करेंगे। ओके, सो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ टी फिफ्थ इक्वल टू ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, टी फिफ्थ कितना 1/3, ओके 1/3 इक्वल टू ए प्लस 4d, दिस इज इक्वेशन 2। और वी कैन कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, हम लोग क्या करेंगे कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। ओके, सो कंपेयर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, दिस इज इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन, हम लोग क्या करें कंपेयर। ओके, कंपेयर करते हैं ना आप लोग, आप फर्स्ट आए हैं, बहुत अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, आप लास्ट आए हैं, आई एम सो सॉरी आप लास्ट आ गए। ए प्लस 2d इक्वल टू 1/5, ये डायलॉग कहीं सुना लग रहा है, हाँ आपका ही फेस कहीं दिखला लग रहा है। ए प्लस 4d इक्वल टू 1/3 एंड ए प्लस 2d इक्वल टू 1/5। अब यहाँ से तो ये कैलकुलेशन करो, सब्सट्रैक्शन मेथड वी कैन अप्लाई कर लिए, तो कितना आ गया, मेथड ऑफ सब्सट्रैक्शन लिख लेना यहाँ पे, मेथड ऑफ सब्सट्रैक्शन। ओके, अब ये कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोग क्या 2d इक्वल टू 1/3 माइनस 1/5। ओके, 2d इक्वल टू क्या, 2d का वैल्यू कितना 1/3 इंटू 1/5 माइनस 1/5, क्या बोलते हो, इक्वल टू एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा 15, 5 टाइम्स माइनस 3 टाइम्स, सो टोटल आउटकम विल बी 2d इक्वल टू 2/15, सो कैंसिल आउट, टोटल टर्म d इक्वल टू 1/15, सो वैल्यू ऑफ d इज 1/15। तो हमने d का वैल्यू क्या फाइंड कर ली, इधर से d बोले तो 1/15। अब यहाँ पे देखें, ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, d का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 पे इक्वेशन 2 पे पुट करते हैं, सो पुट ऑन इक्वेशन 1, आई थिंक वी कैन अप्लाई इक्वेशन 1, ओके दैट्स गुड। 1 पे पुट कर ली, किस पे 1 पे, सो d इज 1/15। अब पुट कर लो, 1 पे करोगे तो क्या आ जाएगा, नहीं 2 करते हम लोग, बस 2 करेंगे, हाँ 1/5 नहीं 1 यहाँ, दैट्स गुड, 1 भी करते हैं, हाँ 1/5 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 1/15। सो टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 1/5 माइनस 1/15 इक्वल टू a। सो a का वैल्यू हम लोग के पास आ रहा है 15 आएगा, तो 15, सो 15 माइनस एलसीएम क्या आने वाला, 5 और 15 का एलसीएम आएगा 5 1 टाइम्स और 3 टाइम्स 15 तो आ रहा है। ओके, दिस इज वैल्यू ऑफ 1/5, ओके 2d पुट किए, ओ सॉरी दिस इज 2/5, ओके माय मिस्टेक। सो 5 ये 5 है, कितनी मिस्टेक 3 टाइम्स, और ये आ जाएगा हम लोग का 1 टाइम। सो वन सेकेंड, ए का वैल्यू भी कितना है, ए का वैल्यू आ रहा है 1/15, सो सिमिलर टर्म्स आ रहे हैं यहाँ पे मेरे पास 3 times, okay, and 3 times is, and this is 1 times multiply, okay, your value is this 1/15। देखिए a का वैल्यू वही आया और b का भी वैल्यू वही आया, अब नहीं आया तो मिस्टेक हो सकता है कहीं पे, तो देखिए वैल्यू क्या आ रहा है हम लोग का, माइनस करेंगे 2 माइनस 3, ठीक ही तो है 15, अब 15 3 टाइम्स कैलकुलेशन, सिली मिस्टेक, इतनी मिस्टेक करते हो क्या कराओगे आप यार, 15 1, ओके, सो 1/15 दोनों का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 1/15 1/15। ओके, सो कॉमन डिफरेंस 1/15 एंड डिफरेंस ऑन द फर्स्ट टर्म विल बी 1/15। देख लिया आप लोग अच्छे से, फिर हम लोग करते हैं आगे सम्स की तैयारी। ओके, सो रिमूव करते हैं इसको, हाँ ओके। तू जब जब मुझको पुकारे मैं चली आऊँ मैथ बनाने, हो
हो तू जब जब मुझको पुकारे मैं चली हूँ मैथ कराने। सो अब इसे पुट करते क्या बोला है, दिस द सम ऑफ टू 15 टर्म्स, 15 टर्म्स निकालते 15 करेंगे 15 ओके। तो n बाई 2 करेंगे ना, n इक्वल टू 15 टर्म है 15, ये तो वैल्यू फाइंड है, b का वैल्यू फाइंड हम लोग के पास। सो 2 इंटू 1/15 दैट्स गुड, प्लस अगर n का वैल्यू क्या 15 है, 15 माइनस 1 इंटू 1/15 कैलकुलेशन करेंगे हम लोग यहाँ से 15/2 2/15 प्लस ब्रैकेट का वर्क पहले करेंगे तो क्या आएगा 14/15 आएगा ना। उसके बाद कैंसिल आउट करने से क्या आएगा, अगर 8 आ गया तो हम लोग का आंसर सही है एकदम ओके। ऑब्वियसली बिकॉज द एज 15 टर्म तो यही बोला हम लोग का ना कि 8 के इक्वल आएगा, 80 जो है 8 का इक्वल आएगा, इसका इक्वल आएगा 8 का इक्वल। 15/2 इंटू एलसीएम करेंगे 15 2 प्लस 14, तो टोटल आंसर आ जाएगा 15/2 इंटू 16/15, 15 कैंसिल आउट 2 1 जा 8 ओके। So as 15th terms of the AP is 8. So this is answer, आप इसको प्रूफ भी लिख सकते हो। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सम्स में इसके साथ, तब तक के लिए वीडियो को सॉल्यूशन को देखते रहें और अभी कराएंगे थोड़ा देर में, देख ले आप लोग इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं 4 मार्क्स का सीरीज एंड सीक्वेंस का। अभी तक हम लोगों ने 1 नंबर सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग अच्छी तरह से देखिए। द सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ अ सीरीज, ठीक है, सम ऑफ पी टर्म्स का एक सीरीज है, ठीक है, वो बोला है सीरीज इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन पे 3p² + 5p है। प्रूव दैट द टर्म्स ऑफ द सीरीज फ्रॉम एन एपी, जो टर्म्स आएंगे ना हम लोग का इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जो टर्म्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, उस कंडीशन का जो टर्म्स आएगा वो आएगा किस में, एपी का सीरीज में। किस में आएगा, एपी का सीरीज में। जैसे एपी का सीरीज में कैसे बोल सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + डॉट 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 एन टर्म्स तक ओके। बिकॉज इस दोनों का इस जो टर्म्स मैंने बोला इसका डिफरेंस क्या है, 1 डिफरेंस है ना, 2 और 1 का बीच का डिफरेंस क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1। आ रहा है ना, अरे आपको ही बोल रहा है भाई, इधर देखो, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए सम ऑफ द पी टर्म्स, तो मैं क्या करता हूँ ना, क्या करते हैं हम, सम ऑफ पी एस पी टर्म्स जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, ये सम ऑफ पी टर्म्स है, टोटल सम ऑफ पी टर्म्स, जैसे सम ऑफ एन टर्म्स होता है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एस एन टर्म्स लिखते हैं ना, सम ऑफ एन टर्म्स को ऐसे लिखते हैं ना, तो मैं इसको लिखा सम ऑफ पी टर्म्स। सम ऑफ पी टर्म्स क्या करेंगे हम लोग, T1 लिखते हैं, T1 लिख कर T1 प्लस टर्म्स है ना, T1 T2 T3, इसलिए T2 + T3 + T4 + T5 + T6 डॉट 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 प्लस TP टर्म्स, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज द सम ऑफ पी टर्म्स, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ओके। अब देखिए क्या बोला, फ्रॉम अ सीरीज, ये जो सीरीज में दिया हुआ है, तो मैं लेट करता हूँ फर्स्ट टर्म, तो T1 फर्स्ट टर्म आ जाएगा हम लोग का, इसका मतलब आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो T1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट टर्म हम पुट करते हैं, फर्स्ट टर्म लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन इसका इक्वल होगा, तो इसको हम लिखते हैं सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज, क्या हो जाएगा, 3p² + 5p ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं एस पी इक्वल टू 3p² + 5, एस पी बोलते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एस पी मतलब सम ऑफ पी टर्म्स ओके। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जानते हो इसका मतलब क्या होता है, ओह सॉरी नहीं, 5p नो प्रॉब्लम, इसको एज इट इज लिख सकते हैं। अब देखिए मैं p लिख यहाँ पे थोड़ा करता हूँ, थोड़ा सा p इक्वल टू मैं 1 करता हूँ, फर्स्ट टर्म अकॉर्डिंग टू हम लोग फर्स्ट टर्म करते हैं ओके। फर्स्ट टर्म p इक्वल टू 1, सो s इक्वल टू भी 1 ही होगा हम लोग को, बिकॉज देखो क्या आने वाला है, p इक्वल टू 1, सो s1 इक्वल टू, ठीक है, 3 × 1² + 5 × 1, सो s1 इक्वल टू क्या आएगा, 3 + 5, सो s1 आ गया हम लोग का किसका इक्वल आ गया, 8 का इक्वल। सो सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो S1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, T1 इक्वल टू 8, बिकॉज देखो आप 1 करोगे तो इसका इक्वल आ जाएगा, 2 करोगे तो T1 + T2 आएगा, आप यहाँ पे 3 करोगे तो T1 + T2 + T3 आ जाएगा, आप 4p
P इक्वल टू 4 लेंगे, 4 टर्म्स लेंगे तो आपको क्या आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। वन सेकेंड, आप अगर P को लेट करते हो 1 फर्स्ट टर्म के थ्रू तो हम क्या लिखेंगे T1 PS1 इक्वल टू T1। देन अगेन आप 2 करते हो तो T1 प्लस T2, अब 3 करते हैं तो ओके, सो वी कैन राइट, हम लोग इसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फाइंड किस में करना, प्रूफ थोड़ा अच्छे से देखिए। प्रूफ दैट द टर्म्स ऑफ द सीरीज फ्रॉम एपी, जो टर्म्स आएगा वो सीरीज में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? सीरीज में। किस में भाई? किस में? सीरीज में। अच्छा ओके ठीक है। अगेन हम लोग करते हैं P2 S2 करते हैं, सो P इक्वल टू 2, सो अगेन इसे पुट करेंगे S2, सो S2 हम लोग का किसका इक्वल आ जाएगा T1 प्लस T2 के। ओके, जो S2 का जो टर्म्स आएगा वो क्या करेंगे, S2 को 2 करेंगे तो T1 प्लस T2 हो जा रहा है ना। ओके, सो T1 प्लस T2 हम लोग इस तरीके से राइट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे T2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए आपका आ रहा है 2 4 12 12 प्लस 7 2 करेंगे यहाँ पे तो 10 10 प्लस 22। ओके, तो यहाँ पे S2 आ जाएगा कितना, आप यहाँ पे निकाल सकते हैं ऐसे करके। देखिए S2 करते हैं, S2 इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, सो S2 आ गया कितना आ गया 4 इंटू 3 प्लस 10, सो 22 आ गया S2। सो S2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, S2 इक्वल टू क्या लिखेंगे T1 प्लस T2। अभी तो मैंने बताया कि S2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं भाई, S2 को कैसे लिख सकते हैं, S2 इक्वल टू T1 प्लस T2 और फाइंड कर सकते हैं ना ऐसे। ओके, सो देखिए हम लोग करते हैं यहाँ से। ओके, सो S2 का वैल्यू हम लोग कितना आ गया T1 प्लस T2। अब हम लोग देखिए T2 का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है, T2 का वैल्यू फाइंड कर, बिकॉज यहाँ से फाइंड करना T2 को, T1 आ गया 8, अब T2 फाइंड करेंगे तो ना हम लोग का इक्वेशन बनेगा, इस टर्म में सेटिस्फाई होगा। खुद सोचो ना, इस तरह हम लोग को ये सीरीज का टर्म में दिया हुआ AP का सीरीज, हम लिख सकते हैं फ्रॉम AP, ओके AP सीरीज। ओके, सो हम लोग को सेटिस्फाई कराना है तो S2 इक्वल टू कितना 22 आ गया, तो 22 इक्वल T1 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 8 प्लस T2, सो T2 का वैल्यू कितना आ गया 40। ओके, दिस इज 40। अब देखो आप T2 भी फाइंड कर लिए, सिमिलर आप T3 भी निकाल सकते हो। T3 के लिए हम लोग पुट करने की जरूरत नहीं है इस पर। ओके, हम लोग इस पर पुट नहीं करेंगे, सीधा हम लोग S3 करते हैं, सीधा हम लोग क्या करेंगे S3 सूर्या सिंघम 3। ओके, S3 करेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3। ओके, सो S3 का वैल्यू फाइंड करना है तो S3 इक्वल टू क्या से निकालते हैं, आप इस कितना आएगा, आई थिंक यहाँ से निकाल लेते हैं S3। ओके, सो वी कैन फाइंड S3 वैल्यू, सो 3p स्क्वायर प्लस 5p, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3, सो 3 3 से कितना 9 आया प्लस 15, सो 42 आ रहा है। S3 कितना हम लोग का, S3 इक्वल टू 42। ओके, S3 का वैल्यू कितना आ गया 42 आ गया, सो S3 इक्वल टू लिख सकते हैं, S3 इक्वल टू लिखेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3। अब हम लोग T1 प्लस T2 का वैल्यू जानते हैं कितना 22 है ना, ये तो है ना T1 प्लस T2 S2 ये तो है 22 है ना, तो हम लोग यहाँ से पुट करते हैं 22 और S3 का वैल्यू कितना है 43, सो यहाँ से हम लोग फाइंड कर लिए क्या, और यहाँ पे T3 इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का 20। अब आप लोग सोच रहे हैं ये वैल्यू कैसे निकल रहा है, ठीक है, अब सिमिलर कंडीशन अप्लाई करो इस फॉर्मूला पे, P1 पुट करो, P2 पुट करो, P3 पुट करो, जो टर्म्स आएंगे वो टर्म्स तो इसी का इक्वल होगा ना। T1 S1 आया तो T1 का इक्वल, S2 आया तो T1 प्लस T2 का इक्वल, S3 आया T1 प्लस T2 प्लस T3 का इक्वल। ओके, वहाँ से हम लोग T1 T2 का T3 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सब लोग कंडीशन क्या अप्लाई हो रहा है, कंडीशन में सीरीज का टर्म में आना चाहिए। अब देखिए इतना इनफ है, ठीक है, अब देखो क्या डिफरेंस थोड़ा देखना, डिफरेंस आएगा तो पता चल जाएगा। फर्स्ट T1 आ गया आप लोग का, T1 इज इक्वल टू SP पे पुट कर देते हैं। ओके, SP बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स था ना, P इज नंबर ऑफ टर्म्स, S1 T1 कितना हम लोग का 8 आ गया, नो प्रॉब्लम, प्लस अब ये देखो ये कितना है, ये T2 आ गया 14। ओके, नो डाउट, S3 मतलब बोले तो S3 बोले तो वही T1 T2 T3, तो तीनों का T3 आएगा कितना आएगा, ये आ गया 20। ये देखो S3 का T3 आएगा कितना, यहाँ से कैलकुलेशन लेंगे T3 आ गया 20। अब आप डिफरेंस देखो, अगर डिफरेंस मैच हो गया तो इस AP का टर्म्स में आ जाएगा 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 6 26, सो एज इट इज प्लस 26, फिर 32, ओके, फिर 38, ओके, फिर अगर 44 डॉट 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 करते हैं TP टर्म्स तक,
सो हम लोग को इसी के टर्म्स में हम लोग को बोला गया था फाइंड करने के लिए। सो देखिए हम लोग ने सीरीज का टर्म्स में निकाल लिए हैं। ओके, यहाँ से हम लोग ऐसे कर करना है। सो दिस इज आवर आंसर। आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे करके। और कॉमन डिफरेंस अगर पूछे कॉमन डिफरेंस, ओके, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 6 का, 6 आ गया कॉमन डिफरेंस इज 6। ओके, और अगर फर्स्ट टर्म पूछेगा a इक्वल टू फर्स्ट टर्म अगर पूछ रहे हैं आपसे तो इक्वल टू 8, ये दोनों होने से ही सारा वैल्यू का टर्म्स आ जाएगा हम लोग का। ओके, अब देखो आप यहाँ टी पी टर्म्स लिख लेना। ओके, डॉट डॉट करते हैं टी पी टर्म्स। सो ये रहा सॉल्यूशन। आप लोग यहाँ तक देखिए सॉल्यूशन। ये हम लोग का फर्स्ट टर्म ऐसे कर फर्स्ट पार्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट, ओके, दिस इज सेकेंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट एंड दिस इज फोर्थ पार्ट। ओके, ये भी फर्स्ट पार्ट का ही डेरिवेटिव है। तो यहाँ तक आप लोग देखिए एक बार। ओके, अब इसी सम्स का मैं एक और मेथड बताने का कोशिश करते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा देख लिया, पर इसको थोड़ा रिमूव करते हैं। तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ओके, गाना गाते हो, गाना 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 गाना, इतना गंदा मत गाना गाना, ठीक। अब देखिए एक और प्रोसेस हम लोग थोड़ा सा अप्लाई करते हैं। देखिए अब आप लोग यहाँ तक किए, नो प्रॉब्लम। एस पी टर्म्स दिया हुआ है, एस पी टर्म्स इक्वल T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 टी पी एन टर्म्स तक। सपोज ये कॉलम है, ओके, दिस इज कॉलम, इसके बाद कॉलम है, दिख रहा है ना, ये कॉलम, इसके बाद कॉलम, फिर कॉलम, फिर कॉलम, फिर कॉलम, फिर कॉलम। आप सपोज यहाँ पे बैठे हो, आप यहाँ पे बैठे हो, ओके, आप यहाँ बैठे हो, आपका फ्रेंड यहाँ पे बैठा हुआ है, उससे अच्छा फ्रेंड आपका यहाँ बैठा हुआ है, उससे अच्छा फ्रेंड आपका यहाँ बैठा हुआ है, और उससे अच्छा फ्रेंड आपका समझ गया ना कहाँ बैठा हुआ है। डिस्टेंस देखो कहाँ आ रहा है, कहाँ कहाँ बैठा हुआ आपका फ्रेंड, ठीक है। ये यहाँ आप बैठे हैं, फिर आपका फ्रेंड, फिर आप हो टी पी टर्म्स, मतलब टी पी टर्म्स आप है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो पी आ रहा है वो आप है, फिर आपका फ्रेंड है, फिर आप है, जो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है आपका, जो सबसे क्लोजेस्ट है, तो आपका फर्स्ट में बैठेगा। सपोज ये आपका माइंड है, ठीक है, ये भी आपका ऑल द बॉडीज पार्ट्स है, तो आपका बॉडीज पार्ट का हार्ट है ना, हार्ट, दिल, उसके पास कुछ होगा, तो वहाँ पे कोई आके बैठा है। सो आप, हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते हैं, ठीक है, कौन बैठा है, चलिए देखिए डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए T1 T2 T3 डॉट डॉट T4, कितना घटिया एग्जाम्पल है। ओके, T4 T5, तो करते करते हम लोग टी ऐसे लिख सकते हैं, टी पी माइनस 1 टर्म्स लिख सकते हैं ना। देखो T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 डॉट डॉट करते, इसका पिछला टर्म क्या आएगा। अगर ये सपोज 6 है तो इसका पिछला टर्म 5 होगा ना, खुद सोच के देखो आप सर माइंड में। अगर ये 6 टर्म्स है, t इक्वल टू 6 है, इसका पिछला टर्म क्या होगा बिफोर टर्म्स, तो T5 आएगा। तो यहाँ पर 6 पुट कीजिएगा तो 6 माइनस 1 कितना आएगा, 5 आ गया। तो T5 टर्म्स फाइंड कर लिए। तो T सपोज आप इसका और बिफोर आ रहे हैं, मच बिफोर आओगे, तो T P माइनस 2 टर्म्स और आओगे, T P माइनस 3 टर्म्स, ऐसे करके हम लोग करते हैं ना बिफोर टर्म्स को। तो यहाँ तक आप लोग को ये जो T1 T3 डॉट 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 करते हैं, सपोज आप ऐसे करते हैं, एस पी टर्म्स इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 टी पी टर्म्स, इसको हम क्या लिखते हैं, एस पी लिखते हैं ना, ये टर्म्स का एस पी लिखते हैं। सपोज अगर ऐसे हो, एस पी इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 टी पी माइनस 1 टर्म, इसको हम क्या लिखेंगे, एस पी माइनस 1 टर्म, ऐसे लिख सकते हैं ना। सपोज आप देखो एस पी टर्म्स था T1 प्लस T2 प्लस T3 टी पी टर्म्स तक, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स P था। यहाँ पे देखो क्या टोटल नंबर ऑफ P माइनस 1 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या P माइनस 1 है। तो हम लोग क्या कर लिए, एस पी माइनस 1 टर्म, सम ऑफ टर्म्स क्या आ जाएगा P माइनस 1, यहाँ सम ऑफ टर्म्स P आ गया। समझ में आया कि नहीं, वन सेकेंड हम रिपीट। सपोज T1 T2 T3 T4 T5 डॉट 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 टी पी टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है P है, तो आप लोग का सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, एस पी आया, नो प्रॉब्लम। ओके, अब आप लोग का क्या है, उससे प्रीसीडिंग टर्म्स को प्रीसीडिंग बोलते हैं, पिछला टर्म जो बोल सकते हैं, पीछे की तरफ में। तो आपका एस पी टर्म्स निकालते हैं, T1 T2 T3 T4 T5, ओके, T5 T6 T7 डॉट 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 टी पी माइनस 1 टर्म्स, टी पी माइनस 1 टर्म्स। ओके, तो इसका सम ऑफ टर्म्स कितना आएगा, एस पी माइनस 1 टर्म्स। ओके, तो देखिए हम लोग उसी के थ्रू सम को सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ। ओके,
तू जब जब मुझको पुकारे मैं चली जाऊँ मैथ बनाने। तो क्या देखिए करते हैं, सो एस पी टर्म्स इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं ना, एस पी माइनस वन टर्म्स। ओके लिखो, नो प्रॉब्लम। ओके सो एस पी माइनस वन टर्म्स प्लस, अब ये टी पी टर्म्स एज इट इज लिख देते हैं, टी पी टर्म्स, नो प्रॉब्लम। अब ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे तो एस पी टर्म्स माइनस एस पी माइनस वन टर्म्स। तो ये एक फार्मूला हो गया हम लोग का, दिस इज अ फार्मूला, फार्मूला फॉर अपना मूला, ठीक। तो ये फार्मूला हो गया अपना, इसके थ्रू हम लोग सम्स को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा साइड में लिख देते हैं इस फार्मूला टर्म्स को, टी पी इक्वल टू एस पी माइनस एस पी माइनस वन टर्म, दिस इज अ फार्मूला। ओके अब देखिए हम लोग यहाँ से करते हैं, इसको थोड़ा रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं एकदम पूरा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सीधा क्या करते हैं, एस पी टर्म्स जो है, ये एस पी इक्वल टू क्या है, बिकॉज सम ऑफ पी टर्म्स, तो सम ऑफ सेकेंड प्रोसेस लिखता हूँ मैं यहाँ पे, सेकेंड प्रोसेस, पी आर ओ डबल, स्पेलिंग पे ना जाए प्लीज, स्पेलिंग पे ना जाए, माय मिस्टेक। सम ऑफ पी टर्म्स, सम ऑफ पी टर्म्स बोले तो, सम ऑफ पी टर्म्स बोले तो एस पी बोले तो 3p स्क्वायर प्लस 5p, तो 3p स्क्वायर प्लस 5p। ओके सो दिस इज वैल्यू, इसका एस पी सम ऑफ टोटल टर्म्स का वैल्यू क्या है, 3p स्क्वायर प्लस 5p। ओके अब इसका वैल्यू फाइंड करो तो थोड़ा एस पी माइनस वन टर्म्स प्रेसिडिंग वैल्यू का, तो प्रेसिडिंग वैल्यू क्या जाएगा, एस पी माइनस वन, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जहाँ p है ना, p को रिप्लेस कर देंगे, p को, सपोज कोई बॉलर है उसको रिप्लेस करना है, सपोज कोई जैसे हम बॉलिंग कर रहे हैं तो हमको रिप्लेस करना है, तो मेरी जगह डैश को किसी को लाया जाएगा, तो लिखा था रिप्लेस किया है इस बॉलर को, उसको हम रिप्लेस करते हैं, p का टर्म्स के थ्रू रिप्लेस करेंगे p माइनस वन टर्म्स। ओके तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 3p माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू पी, किसी किसी का ऊपर से चला गया, किसी किसी का ऊपर से चला गया, किसी किसी का ऊपर चला गया, देखो ऊपर से नहीं जाना है। p को रिप्लेस किए हैं, p को किसे रिप्लेस किए, p माइनस वन टर्म से, p माइनस वन टर्म से, p को किसे रिप्लेस किया, p माइनस वन टर्म से। आपको बोल रहे हैं, आपको, अरे आपको भाई, आपको देखो इधर देखो। ओके आपको बोल रहे हैं एस पी माइनस वन। ओके यहाँ से देखिए क्या करेंगे, 3p स्क्वायर माइनस 2p प्लस वन प्लस 5p माइनस वन। ओके दिख रहा है एकदम आराम से दिख रहा है। ओके एस पी, देखिए एस पी के टर्म से यहाँ फाइंड करते हैं, एस पी माइनस वन इक्वल टू, देखो 3p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 3 प्लस 5p माइनस वन। यहाँ से टोटल कैलकुलेशन क्या आ सकता है हम लोग का, टोटल कैलकुलेशन आएगा, देखिए 3p स्क्वायर नो प्रॉब्लम प्लस p माइनस प्लस 2, देखिए क्या आ रहा है, सो 3p स्क्वायर, अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस p प्लस 2। सो ये वैल्यूज किसका आ रहा है, ये वैल्यू आया हम लोग का एस पी माइनस वन टर्म्स का। ओके एस पी माइनस वन टर्म्स, ओके एस पी माइनस वन टर्म्स का वैल्यू आया हम लोग का। और एस पी का वैल्यू पुट किया, ये फॉर्मूला को पुट कर देंगे, जब फॉर्मूला को पुट करेंगे ठीक है, प्रूव दैट बोला था नंबर ऑफ द टर्म सीरीज में आना चाहिए, इससे तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ टर्म आएगा, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो पी के टर्म्स में दिया वो आएगा, उससे हम लोग थोड़ी ना सीरीज आएगा। देखिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए ओके सो टी पी इक्वल टू आ गया हम लोग का एस पी माइनस एस पी माइनस वन टर्म्स। देखिए एस पी से रिप्लेस करते 3p स्क्वायर को, 3p स्क्वायर प्लस 5p माइनस, अभी देखिए इसको रिप्लेस करेंगे तो 3p स्क्वायर माइनस p प्लस 2, तो टोटल कैलकुलेशन टीपी टर्म्स का कितना आ रहा है हम लोग का, टोटल टर्म आ रहा है 3p स्क्वायर प्लस 5p माइनस 3p स्क्वायर प्लस p माइनस 2। सो दिस एंड देखिए कैंसिल आउट तो होता नहीं है, घट जाता है। आपके पास कुछ पैसे हैं, मैंने कुछ ले लिया तो क्या बचा आपके पास, कुछ नहीं, तो सिंपल हम लोग थोड़ा इसको कैलकुलेशन में जीरो समझ लेते हैं। टी पी इक्वल टू 5p प्लस p 6p माइनस 2, ये क्या आ गया भाई, देखिए ये है टोटल नंबर ऑफ पी टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ पी मतलब पी जो टर्म्स था यहाँ पे सम ऑफ पी टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ पी टर्म्स आया। तो इसको थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे मतलब 8 प्लस 6p माइनस वन टर्म्स, देखो ऐसे कर सकते हैं क्या, एक बार देखो 8 लिए प्लस 6 इंटू पी, 6p माइनस 6, तो 6p माइनस 2 आ गया ना, गया ऊपर से गया एकदम, देखो इधर इसको कैलकुलेशन करो, 8 प्लस 6p माइनस 6। ओके तो देखिए 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 6 2 प्लस 6p, तो 6p माइनस 2, ये तो आ गया हम लोग का, देखो वैल्यू
सो इसको हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते इससे क्या? हाँ कीजिए एकदम आराम से, आपका बोर्ड, आपका पेन, आपका सब कुछ, आपका माइंड, आपका माइंड सब कुछ, तो ये इसे रिप्लेस करिए। अब देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म बन गया, ये टर्म्स क्या आ गया आपका फर्स्ट टर्म, दिस इज अ फर्स्ट टर्म। ओके, अब आप इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये 0 टर्म्स आ गया, क्योंकि ये अगर आपका फर्स्ट टर्म आ रहा है, ए इक्वल टू आपका कितना आ रहा है फर्स्ट टर्म, ऐसे करते कुछ समथिंग कुछ वैल्यू आया, ऐसे करते करते कुछ समथिंग कुछ वैल्यू आया, ठीक है। जैसे आप अगर टी इक्वल टू 1 लेते हो तो यहाँ 1 करेंगे 0 आ गया, तो फर्स्ट टर्म 1 आ गया। अरे यार देखो इधर, देखो अच्छे से देखो, टी पी टर्म्स है ना, टी पी इक्वल टू 8 + 6 p - 1 टर्म्स। ओके, p - 1 टर्म्स, आप अगर t1 लेते हो, सपोज 1 लेते, t इक्वल टू 1 है, तो t1 आ गया इक्वल टू 8 + 6 × p - 1, सो कैंसिल आउट करेंगे तो t1 टर्म्स कितना 8 आ गया, नो प्रॉब्लम। 8 आया कि नहीं? अरे देखो 8 आया ना। ओके, अगेन t2 टर्म फाइंड करते हैं, t2 इक्वल टू आपका आ गया 2, सो यहाँ 2 होगा, सो 8 प्लस कैलकुलेशन में डायरेक्टली करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ बोर्ड पे देखिए एकदम फोकस से भाई, फोकस। ओके, 8 + 6 2 - 1 कैलकुलेशन करने की ना, 8 + 6 इक्वल टू 14 आ गया। ओके, अगेन हम लोग करते हैं यहाँ से थोड़ा सा, आप अगर T3 टर्म वेट करते हैं, T3 टर्म्स निकालते हैं, देखो तो क्या आएगा, T3 इक्वल टू 3, नो प्रॉब्लम, T3 इक्वल टू 3, तो यहाँ पे पुट करेंगे अगेन, सो 8 + 6 - 3 - 1। ओके, सो टोटल कैलकुलेशन विल बी 3 टर्म्स। ओके, तो यहाँ से कैलकुलेशन कितना आएगा, देखो 2 - 1 20, सो कैलकुलेशन कितना, T1 कितना है आपका, T1 इक्वल टू 8, T2 इक्वल टू 14, दिस इज 14, ओके, दिस इज 14, दिस इज 14, ओके, दिस इज 14, ओके, एंड T3 इज 20, ओके, T3 इज 20। सो अब इसे पुट कर लो, क्या बोला था, सीरीज का टर्म्स में लाना है ना, सीरीज का टर्म्स में लाना है, देखो सीरीज का टर्म्स में, सो हम लोग थोड़ा देर के लिए इस फॉर्मूला को रिमूव कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ से लिख सकते, इसको थोड़ा रिमूव करते हैं। ओके, ये टर्म्स तो आने वाला है, देखो, सो SP टर्म्स इक्वल टू T1 का वैल्यू कितना 8 प्लस T2 का वैल्यू कितना 14, T3 का वैल्यू कितना है 20, T4 कितना आएगा 26 डॉट 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 TP टर्म्स। तो देखिए हम लोग का प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस से हम लोग का जो सेकेंड क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन आ गया है। ओके, तो आप लोग यहाँ तक देखिए सम्स को, हम नेक्स्ट सम्स में मिलते हैं। आशा कर आपको सम्स का कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट सम्स में।